जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिसके रक्षक हो जाएं उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और दुनिया के तमाम सुख, चाहे वो इस लोक का हो या परलोक का हो, सब हनुमान जी की कृपा से संभव है। हनुमान जी कृपा कैसे प्राप्त हो, इसको लेकर हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि इतने सारे उपायों में से कौन सा उपाय किया जाए, तो तमाम संतों का भी और मेरा भी स्पष्ट मानना है कि हनुमान चालीसा ही काफ़ी है। लेकिन फिर जब बात आती है कि हम तो हनुमान चालीसा इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, अब क्या करें, तब फिर वही बात आ जाती है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहो सुने हो बहु विधि सब संता। कई तरह के उपाय हैं, कई तरह के पूजा पाठ बताए गए हैं, कोई एक नहीं है कि वही कह दिया जाए कि हाँ यही है। आपके लिए जो समुचित लगे, जो अच्छा लगे, उस पाठ को कीजिए, उस उपाय को कीजिए, निश्चित तौर पे फलाफल की प्राप्ति हो जाएगी। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आचार्य जी बैठे हैं कि कई बार कुछ इस तरह के कार्यक्रम जब आते हैं तो लोगों का कहना होता है कि हम कौन सा उपाय करें, बहुत सारे उपाय हैं। तो फिर मेरा स्पष्ट आग्रह आप सभी से है कि अगर जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, तभी तो व्यक्ति उपाय ढूंढता है, तभी तो रास्ते ढूंढता है। और हमारे ऋषि मनीषियों ने कई रास्ते बताए हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा है, कई प्रकार से इस कथा को कही जाती है, कई प्रकार से उपाय किए जाते हैं। हमारे तो कण कण में भगवान व्याप्त हैं, हर पेड़ में, हर पौधे में, हर फूल में, इसलिए सबका अपना अपना अलग अलग उपाय है। इस भूमिका को हम इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी लगातार सामने आते हैं कि हम कौन सा उपाय करें। तो चलिए आज एक बहुत ही बढ़िया, और आमतौर पे आप सभी करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं आप सभी। कुछ विदेश से भक्तों का प्रश्न आया कि चोला चढ़ाना किसे कहते हैं, चोला क्या होता है। तो चोला देखिए, आचार्य जी आपको विस्तार से बताएंगे कि वो सिंदूर और घी तेल का मिश्रण करके हनुमान जी को हम अर्पित करते हैं। तो चोला का क्या फलाफल मिलता है, चोला हम किस प्रकार से चढ़ाएं, और चोला का विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए किस प्रकार से हम उसका विशेष तौर पे प्रयोग कर सकते हैं, ये तमाम काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी खोज परख ढूंढने के बाद आचार्य जी आपके सामने लेकर आए हैं। तो आचार्य जी आपको आज सब बताएंगे। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। और आचार्य जी बताएं, उसके पहले काफ़ी दिनों से एक आग्रह आ रहा था, हालांकि हनुमान जी के भक्त हैं विवेक शर्मा जी बहराइच से, उनका कहना था कि एक बार आप जरा एक बार नाम ले लें चैनल पे। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। तो विवेक शर्मा जी, जय सिया राम आपको। तो आचार्य जी आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम चोला चढ़ाएं हनुमान जी को और कैसे प्रसन्न होंगे बजरंगबली। जी आचार्य जी। देखिए, आप सभी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, और खासकर जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग बड़े सच्चे भाव से हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी की सेवा करते हैं। और सेवक के रूप में हनुमान जी को देखा जाता है। उनसे बड़ा सेवक कौन हो सकता है, जिन्होंने छोटी से लेकर के बड़ी सेवा तक प्रभु श्री राम जी की है, और एक चुटकी बजाने से लेकर लंका जीतने तक की सेवा में भागीदारी भी निभाई है। कई बार ऐसा होता है कि अब यूँ तो हर व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है और हनुमान जी को चोला भी अर्पित करता है। चोला यानी कि सिंदूर का चोला, जो हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं, हनुमान जी को चढ़ाते हैं। लेकिन इस चोले चढ़ाने के साथ में कुछ विशेष बातों का यदि ध्यान रखा जाए और उसको प्रयोग यानी उपाय, रेमेडी के रूप में आप किस प्रकार करें कि आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या बहुत सारे कई बार व्यक्तियों के ऐसे नवग्रह भी उसके जो है अनुकूल फलाफल नहीं देते, और बहुत सारे मतलब कारण ढूंढने के बाद में भी कारण नहीं मिलता। हाँ, कई बार तो कुछ लोग कहना है कि हमने सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट्स देखें तो भरे पड़े हैं इस तरह के। कई बार आप कितने भी अच्छे तरीके से जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लेते हैं किसी विद्वान से, उसके बाद में भी कुछ समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। या यूँ कह लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि हनुमान जी का जैसे हम श्रृंगार करते हैं, उस चोला चढ़ाते हैं बाबा को, हनुमान जी का जो सिंदूर का चोला अर्पित करते हैं, या कोई ऐसी सेवा, जैसे हनुमान जी ने खुद पूछा था कि भाई मुझे कोई तो सेवा दे दीजिए। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा आसान विधि, सरल विधि, जिसको हमारे दूर दराज
विदेशों में बैठे हुए लोग भी कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, और जो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जो व्यक्ति रहते हैं उनको भी, वो भी इसको करके और लाभ उठा सकते हैं। और जी, किसी जी। भी प्रकार का कष्ट जीवन में यदि है, कोई भी समस्या है, सबसे पहले आप जो काम्या सिंदूर होता है वो सिंदूर कहीं से प्राप्त कर लें, जिसको हनुमान जी का सिंदूर भी बोला जाता है, वो आप ले लीजिए। और कितना लें? 2 तोला। साथ में आप थोड़ा सा गाय का घी ले लीजिए। अब ये आपने कौन सा कामिया सिंदूर कहा? काम्या जो जिसको हनुमान जी का सिंदूर भी कहते हैं। आप दुकान पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे ये कीमिया सिंदूर क्या है। जी, आप वो सिंदूर ले लीजिए। साथ में गाय का घी ले लीजिए। गाय का शुद्ध घी यदि आपको प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप वो ले लीजिए। यदि आपको किसी वजह से गाय के घी में संशय है कि ये गाय का है या भैंस का है, तो उसमें भी कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप तिल्ली का तेल यानी शुद्ध तिल का तेल भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप ऐसी व्यवस्था बना लीजिए। साथ में आप 9 पत्ते तुलसी के ले लीजिए। क्योंकि 9 ही क्यों? क्योंकि 9 का जो अंक है ये अपने आप में सबसे बड़ा अंक होता है। इसके बाद की गिनती भी 10 हो जाती है, जिसमें 0 की वैल्यू नहीं, और जो 1 है वो निम्न है, छोटा है, लेकिन 9 का अंक सबसे बड़ा होता है। और 9 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मंगल होता है, जो हनुमान जी को समर्पित है। तो आप 9 पत्ते तुलसी के ले लीजिए। साथ में यदि आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अलग से घी ले लीजिए दीपक के लिए, जिसकी आप ज्योत प्रज्वलित करेंगे। साथ में आप 2 फूल गुड़हल के ले लीजिए। गुड़हल के फूल होते हैं, ऊपर से लाल कलर का फूल होता है और नीचे से वो पीछे की तरफ से हरे रंग का फूल होता है, गुड़हल का फूल, वो ले लीजिए। और एक अनार की कलम ले लीजिए। अनार की आप टहनी ले लीजिए। उसको आप बार बार आपको वही इस्तेमाल में लेनी है लेखनी के रूप में, जिससे आप लेखनी बना करके लिखेंगे। वो क्या लिखना है आपको बताया जाएगा। 9 मंगलवार आपको ये प्रयोग करना है, तो 9 के 9 मंगलवार आप उसी लेखनी, जो आप अनार की कलम की लेखनी बनाएंगे, उसी को आप इस्तेमाल में ले लें। उसके बाद में आप लड्डुओं का भोग ले लें, जिसमें लड्डू का प्रसाद बना लें, जिसमें 9 लड्डू कम से कम होने चाहिए। 9 लड्डू आपको लेने हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आप जो घी लिया है आपने या तिल का तेल लिया है, उसको आप सिंदूर में मिला करके हनुमान जी के दाहिने पैर से आप स्टार्ट करेंगे। हनुमान जी का जो आपका बायां होगा वो हनुमान जी का दायां होगा। हनुमान जी के दाएं पैर से आप उनको स्टार्ट करेंगे। और हाँ, आपको 5-7 चांदी के वर्क भी लेने हैं, इसका ध्यान रखें। उसके बाद में आप घी में या तिल्ली का तेल यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप मिला करके सिंदूर में और हनुमान जी के दाहिने पैर से स्टार्ट करेंगे और उनके मस्तिष्क तक, जहाँ मुकुट होता है वहाँ तक लेकर के जाएंगे। और उनको पूरी भुजाओं में और पूरे अंगों में लगाते हुए वापस से आप लेपन करते हुए वापस से बाएं पैर से नीचे उतर जाएंगे। उसके बाद आप, ये बड़ी आसान और सरल विधि है, आप इसको करके देखिएगा, इस तरीके से अच्छा लाभ मिलेगा आपको। उसके बाद आप जो चांदी का वर्क आपने लिया है, उन चांदी के वर्क को आप सबसे पहले हनुमान जी के माथे पे आप लगाएंगे बड़े भाव से। हो सके तो, वैसे तो बड़ा नाजुक होता है, वो उठाते ही टूटता है, लेकिन कोशिश करें कि मुकुट के रूप में उसकी कुछ आकृति सी बना ली जाए, ऐसे तिकोना, और हनुमान जी के माथे पर, मस्तिष्क पर उसको सुशोभित कर दिया जाए। और थोड़ा सा भुजाओं पर और पैरों के पास, थोड़ा उसको छाती पर और पैरों के पास उनको लगा दिया जाए। उसके बाद में आपने जो 9 तुलसी के पत्ते लिए हैं, उन पत्तों के ऊपर उसी सिंदूर से उसका थोड़ा सा पेस्ट लेप बना लीजिए। और उसी सिंदूर से आप जो लेखनी आपने अनार की कलम से बनाई है, उससे श्री राम लिखिए 9 के 9 पत्तों पर, या आप अपने घर से भी उनको लिख करके ले जा सकते हैं।
लेकिन ये अवश्य ध्यान रहे कि जो ऊपर है वहाँ श्री आएगा, पहले श्री ऊपर की तरफ और नीचे राम। और उनको अंगूठे की मदद से आप 9 के 9 तुलसी के पत्तों को उनके सीने पर लगा दीजिए, क्योंकि हनुमान जी के सीने में सिया राम का वास है, उनके हृदय में विराजते हैं। और यदि आप उनके हृदय में आप श्री राम लिख करके, ऊपर श्री नीचे राम लिख करके उन 9 पत्तों को अपने अंगूठे से वहाँ पर लगा देंगे, तो वाकई में ही आपके आपके हाथों से भी ये शुभ कार्य हो जाएगा। और इतना करते ही आपके जीवन में भी मंगल हो जाएगा। आपको हनुमान जी के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद और माता सीता और प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये मंगलवार को करना है? मंगलवार को करना है और 9 मंगलवार आपको करना है। उसके बाद में जो आपने घी लिया है या तिल्ली का तेल लिया है, उसका दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे। और जो आपने गुड़हल के फूल लिए हैं, 2 फूल आप गुड़हल के लेकर के उनको अर्पित कर दीजिए। उसके बाद, और हाँ, जब आप इस प्रयोग को करेंगे, यानी कि सिंदूर का चोला उनको अर्पित करेंगे, लेप लगाएंगे, तो आपको श्री राम 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 ऐसे बोलना है। और जल्दीबाजी नहीं करनी, कम से कम 5-7 मिनट से लेकर के 11-15 मिनट तक आपको 10-11-15 मिनट तक आपको उनका जो है सिंदूर उनको लगाना है। जी जी आचार्य जी, आप आगे बताएं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि संशय एक बात पे भक्तों को रहती है हमेशा। मेरे पास बहुत सारे लोग भेजते हैं चांदी के का जो वर्क होता है ये, उसको लेकर के कुछ लोगों ने लिखा कि चांदी का जो वर्क तैयार किया जाता है वो थोड़ा सा उसकी बनाने की विधि सही नहीं होती है। कुछ लोगों ने लिखा कि उसको चमड़े के अंदर डालते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से उसको पीटते हैं। तो हमने कहा कि देखिए ये तो मुझे जानकारी नहीं है कैसे तैयार होता है। तो जिन भक्तों को इसको लेकर के संशय हो वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है कि कैसे तैयार होता है। और हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि वर्णौ रघुबर विमल यश निर्मल यश, जहाँ कोई विवाद ना हो। हमें तो किसी विवाद में पड़ना नहीं है वो कैसे तैयार होता है कैसे नहीं होता। लेकिन अगर हमें थोड़ा डाउट है अगर उसके तैयार होने में, तो ये आग्रह हम हमेशा भक्तों से करते हैं कि आप उसका ध्यान रखें। वैसे तो कई मंदिरों में हमने देखा है, बड़े बड़े मंदिरों में, कि जहाँ पे चांदी का अर्क हनुमान जी को लगाया जाता है, उसका लेपन किया जाता है। हो सकता है किसी भक्त ने देखा हो उसके तैयार करने की विधि। तो इसके बारे में खास करके मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो कैसे तैयार किया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार बीच में स्पष्ट कर दें। जी आचार्य जी बताइए। देखिए, वैसे तो अगर आप ऐसे देखते हैं, देखो कोई भी चीज़ जो उसका तरीका है वो तो शुद्ध ही होता है, लेकिन कुछ अन्य लोग उसको गलत रूप में ले रहे हैं तो उसका कोई समाधान नहीं है। अब जैसे हम बाहर खाना खाने भी जाते हैं तो हम तो यही समझ के जाते हैं कि भाई खाना बना रहे हैं तो शुद्धि होगा, कि शुद्धि होगा, किसी की सेहत के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन अगर वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, इतना अच्छा नहीं सोच पाते हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जबकि होना चाहिए कि भाई ये खाने की चीज़ है, किसी के शरीर में, किसी की आत्मा के अंदर जा रही है तो वहाँ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही ये है तो अच्छे के लिए ही, लेकिन अगर आप इसको अच्छा समझ के करेंगे और आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ में करेंगे तो सब अच्छा ही है। जी हाँ, जी हाँ। और अगर किसी भक्त ने अगर देखा हो इस तरह का बनते हुए, किसी प्रकार का डाउट हो, तो फिर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें जी, क्योंकि शुद्धता जरूरी है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम संशय है चांदी के अर्क को लेकर के, जो कि जब हमसे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, बताया भी कि कुछ कॉल्स पे भी बातें हुई, उन्होंने कहा कि हमने देखा है, तो फिर अब तो ये भक्तों के विवेक पे है कि वो किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। जी हम तो आचार्य तो ये बता रहे हैं कि शुद्धता का जरूर ख्याल रखें, कुछ भी हनुमान जी को अर्पित करें, शुद्धता तो होनी ही चाहिए उसमें। और थोड़ा सा ये भी सोचें कि जब शुद्धता की बात आती है तो आप मन, क्रम, वचन, वाणी, काम, क्रोध, मोह, लालच, इन चीज़ों से भी शुद्ध हों। और जब आप इस प्रयोग को करें, जैसे 9 मंगलवार आपको ये प्रयोग करना है, तो 9 मंगलवार आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा का और किसी भी प्रकार का कोई भी झूठ सच आपको नहीं बोलना है। जैसे कई लोग जब कुछ प्रयोग करते हैं तो देखता है दिन भर में दुनिया भर के झूठ बोलते हैं और शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। शुद्धता हर प्रकार की है कि आप मन से भी शुद्ध रहें। किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार का जो गुटखा वगैरह या पान, तम्बाकू होता है, इस प्रकार की भी चीज़ों का सेवन नहीं करें, वरना आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये बड़ा ही ज़बरदस्त और रामबाण और बड़ा सरल विधि आपको बता रहे हैं।
और बहुत अच्छा इसका आपको फल मिलेगा, बहुत अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपको जो है इसका विशेष ध्यान रखना है। और ये जो प्रयोग है ये स्त्रियां नहीं करें, स्त्रियों के लिए हम अलग से इसी तरह का कोई अच्छा प्रयोग अपने अनुभव के साथ में बताएंगे, लेकिन इसको पुरुष ही करें, लड़के ही करें। और ब्रह्मचर्य का अवश्य ध्यान रखें, उसका पालन अवश्य करें। जब आप दीपक लगा लेंगे मतलब फूल चढ़ा, पहले आप दीपक लगाएंगे, फिर फूल अर्पित कर देंगे, और जब आप चोला अर्पित करेंगे उनको सिंदूर लगाएंगे, वो कॉटन से लगाएंगे। और वो जो रुई है, वो जो कॉटन है, वो ये ध्यान रखें कि मेडिकल वाली नहीं होनी चाहिए। जो कपास की कॉटन आती है, देसी रुई जो आती है, उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे चोला चढ़ाएंगे, चोला अर्पित करेंगे। उसके बाद में जब चोला अर्पित करेंगे तो श्री राम 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 एक सांस में बोलेंगे। सांस आपकी धीरे होती चली जाएगी और राम राम होता चला जाएगा। जितनी आप सांस से बोल सकते हैं, श्री राम 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 आप करते हुए और चोले को ऊपर पूरे शरीर पे लगाते हुए नीचे ले आइए जी। दीपक लगा दीजिए, और जो गले में हमने बताया है ऊपर श्री नीचे राम लिख करके वो लगा, उनके जो सीने पर विराजमान कर दीजिए, हार के रूप में अंगूठे से चिपका दीजिए, और दीपक लगा करके 2 फूल गुड़हल के अर्पित कर दीजिए। और श्री राम जय राम सीता राम की एक माला जाप कर लीजिए। और उसके बाद में बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। और अगर किसी को अज्ञात भय रहता है, शरीर के अंदर किसी प्रकार की बेचैनी रहती है, डर लगता है, तो वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। यदि आप इस प्रयोग को अपने जीवन में करते हैं और इस प्रकार साधारण रूप से अगर आप चोला चढ़ाते हैं तो आपसे कोई गलती भी नहीं होगी, और हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपका कोई भी काम है, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा आपको लग गया है, किसी प्रकार से आपके शरीर में कोई तकलीफ़ रहती है, या कोई आपकी जॉब में कोई समस्या आ गई है, आपके व्यापार में कोई समस्या आ गई है, बस आप इस तरीके से हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित कर दीजिए। इस विधि को अपना बना लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए। 9 मंगलवार आप इसको करके देखिए, अद्भुत अद्भुत चमत्कार आपको प्राप्त होंगे। अद्भुत चमत्कार है इसका, ये आजमाई हुई बात है। साथ में जब आप ये काम कर लेंगे तो हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा दीजिए, और कुछ लड्डू आप 9 साल तक के लगभग उम्र के बच्चों को बाहर भी उसको बांट दीजिए, अवश्य है। सबसे पहला जो आप लड्डू दें वो 9 साल के किसी बच्चे को दे दीजिए जो लड़का हो। उसके बाद में आप किसी को भी बांट सकते हैं, खुद भी उसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जिस दिन आप ये प्रयोग की शुरुआत करेंगे, 9 मंगलवार जैसे आपको करना है, जिस दिन पहली बार आप इसको करेंगे उस दिन आप एक पताका लीजिए अपनी लंबाई के बराबर, यानी झंडा हनुमान जी का तिकोना झंडा लीजिए, अपनी लंबाई नाप लीजिए उसके बराबर, और उसमें ऊपर की तरफ श्री और नीचे की तरफ राम लिख दीजिए। बांस में नहीं, लोहे के किसी सरिये में डंडे में लगा करके अपने घर के दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण के अंदर आप उस पताके को, उस झंडे को लगा दीजिए। जैसे वो झंडा लहराता रहेगा आप भी लहराते रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके मान सम्मान को किसी तरीके से क्षति पहुंच रही है, हानि पहुंच रही है, उसका मान सम्मान, उसका वर्चस्व बढ़ जाएगा। कभी ज़िंदगी में आपको डर नहीं लगेगा, और जीवन में आप चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम का आपको यश प्राप्त हो, वो भी संभव हो जाएगा। आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई कष्ट आपके जीवन में आ गया है, चाहे वो मानसिक रूप से है, चाहे वो शारीरिक रूप से है, चाहे वो आर्थिक रूप से है, आप उससे भी मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रयोग है। आप ये छोटे से 2 प्रयोग हैं, इनको ज़रूर करके देखें। जी जी। अच्छा, ये नए नृत्य कौन सा है, जिसको बता दें, स्पष्ट कर दें जरा। दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का कोण होता है वो नैऋत्य कोण होता है, तो आप उस दिशा में ही इस झंडे को लगाएं। कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को दूर से भी देखते हैं जो विदेशों में रहते हैं। अगर उनका भी मन है, क्योंकि आसान सी विधि है, अगर उनका भी मन है तो वो भी सिर्फ हनुमान जी की पूजा इस रूप में कर सकते हैं। जैसे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बस आप मंगलवार इसको कीजिए, 9 ही मंगलवार आपको करना है, और 9 ही मंगलवार के अंदर आपको चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा।
ऐसा मेरा विश्वास है। जी हाँ, जी हाँ। और थोड़ा सा और एक और स्पष्ट कर दें, क्योंकि बहुत बार चूँकि महिलाएं तो चोला नहीं चढ़ा सकती। जी, ये विशेष रूप से बोला भी है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने बताया। तो क्या महिलाएं, चूँकि कई बार ये बताया जाता है कि महिलाएं खुद न चढ़ाएं, उनके घर के पुरुष चढ़ा दें। जी, अगर पुरुष नहीं चढ़ा रहे हैं तो वो सामग्री मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए, वो आपके नाम से चढ़ा देंगे। ऐसा कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम समझते हैं कि भक्त इस उपाय को करेंगे और अपने जीवन को सुखमय और लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया जय सिया राम। जय हनुमान जी।